ओके, जल्दी से हम वचन में जाएंगे। 8वां वचन 12वां वाक्य से, उसके हेडिंग में लिखा है यीशु जगत की ज्योति है। किसी को बोलो यीशु, सिर्फ यीशु मसीह जगत की ज्योति है और कोई नहीं। आमेन। सूर्य को बनाने वाला वो यीशु मसीह जगत की ज्योति है। आमेन। ओके, यीशु जगत की ज्योति है। कम ऑन जोर से बोलो, चैट में लिखो यीशु जगत की ज्योति है। आमेन। अब यीशु मसीह कह रहा है 12वां वाक्य, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। आमीन। फिर यीशु मसीह खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? फिर यीशु ने लोगों से कहा, क्या कह रहा है? जगत की ज्योति मैं हूँ। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप जगत की ज्योति है। आप मेरे जीवन में आकर मुझे ज्योति देता है। यीशु जगत की ज्योति, यस, हालेलुया, वो जगत की ज्योति है। जो सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर, वो सूर्य 6000 साल पहले से सूर्य है। 6000 साल भूमि का उम्र बोल सकते हैं, उससे पहले सूर्य और चंद्रमा था। आमीन, हालेलुया। उस सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, वो सूर्य क्या है? उस समय से रोशनी दे रहा, आज भी उसकी रोशनी में कम नहीं। कितना लोग समझ रहे हैं? यीशु, वही यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूं। हालेलुया। और हम उसका बेटा और बेटी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोलते हैं यीशु मसीह जगत का ज्योति है? और क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे चलता है वे अंधकार में कभी नहीं चलेगा। कितना लोग यीशु के पीछे चलते हैं? कितना लोग यीशु के बारे में पढ़ते हैं? कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? आपका जीवन यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है, मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में नहीं चलेगा। उसका मतलब जो उसके पीछे नहीं है वे अंधकार में चलते। हालेलुया। कितना लोग कहते हैं मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं? इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। कौन जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो अपने घर में, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। वंदना यादव, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। आमीन। हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है, और हमारा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। अगर यीशु मसीह जैसा विश्वास है तो आंधी को बोलेगा तो थमने के लिए आंधी थमना पड़ेगा। आज कितने लोग के जीवन में आंधी चल रहा है? बीमारी की आंधी, कर्ज की आंधी। आज मैं गवाही सुन रहा था, आमीन, अद्भुत प्रभु हमारे बीच में कर रहे हैं। फिर भी हम जब धरती में रहते हैं, आंधी चलता है, और हमको उस आंधी के बीच में यीशु मसीह के नाम से आंधी को थामने का है, आंधी को डांटने का है। यीशु मसीह जो जो दिखाया, जो जो किया, हमको उसी अधिकार में प्रभु खड़ा किया। कितना लोग आज से और रोएंगे नहीं, और अधिकार में खड़ा होकर बोल देंगे आंधी थम जाए यीशु के नाम से, बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, गरीबी निकल यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो। हालेलुया। कितना लोग कहेंगे? यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में, वो पाप में नहीं चलेगा। वो पाप के लिए मर गया और वो मसीहा के लिए जिंदा, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो क्या पाएगा? जीवन का ज्योति पाएगा। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं जीवन का ज्योति पा। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही रास्ता हूं। वही यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा।
कमान जोर से बोलो, मैं जीवन की ज्योति पाया। मैं जीवन की मैं ज्योति बीमारी पाया। की नहीं, मैं जीवन की ज्योति पाया हूँ। जीवन मैं की- कर्ज की नहीं, मैं कर्ज देने वाला की ज्योति पाया हूँ। मैं कमी घटी की नहीं, मैं भरपूरी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। धैर्य से यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वे अंधकार में नहीं, वे जीवन पाएंगे। हालेलुया, जीवन की ज्योति पाए। आज तक आप बोलता है मेरे जीवन में कमी घटी है, आज से बोलो मेरे जीवन में जीवन की ज्योति है, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। मैं यीशु में चालू किया, मेरा हर सुबह यीशु से चालू करता है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। कहता लोग, मैं जीवन पाया, मैं चंगाई पाया, मैं प्रभु का हूं। यीशु मसीह मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। हमें घमंड होना चाहिए, हमारा यीशु मसीह जगत का ज्योति, वो मेरा ज्योति है। मैं पाप के लिए नहीं, मैं यीशु मसीह के लिए हूं। मैं पवित्रता के लिए, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हाँ, जोर से बोलो ना, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। मैं यीशु में चालू किया और यीशु में खत्म करूंगा। यस, नो टर्निंग बैक। एक ही लक्ष्य। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर मेरे आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। कौन है वो उसका लक्ष्य? यीशु मसीह। जब तक पतरस यीशु मसीह को देखो, वो पानी में चला। कहता लोग यीशु मसीह पर, आप, मेरा नजर यीशु मसीह पे है। मेरा बोली यीशु मसीह जैसा है, मेरा सुनना यीशु मसीह जैसा है, मेरा सोच, ये मन यीशु का मन है, और मैं यीशु मसीह जैसा सोचता हूं। हालेलुया। यीशु जगत की ज्योति है, यीशु विल्सन का ज्योति है। कोई लिखो ना, यीशु मसीह किसका ज्योति है? अगर वो ज्योति है मेरे लिए, तो मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं। हर जरूरत को, हर तमन्नाओं को प्रभु कहता है कि स्थिर रुके, जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं हर तमन्नाओं को तेरा पूरा करूं। ओके, 13 वाक्य। फरीसी, ढोंगी लोग, फरीसियों ने उससे कहा, फरीसी जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, उससे कहा, उससे कहा, बहुत ज्ञानी लोग हैं, पर वो कहते हैं, हाँ, तू अपनी गवाही आप तू देता अपनी है, गवाही आप देता है। अरे तेरी भाई, गवाही ठीक किसी को नहीं। बोलो तुमको विश्वास करने का कर, नहीं तो पतली गली निकल। किसी को बोलो पतली गली निकल, काय को पंगा लेने का। हालेलुया। कई लोग है, कुछ नहीं जानता, कुछ है नहीं, खोपड़ी में कुछ है नहीं, बोल बच्चन। फरीसी लोग क्या कहते हैं? तू अपनी गवाही आप देता है। अरे यीशु मसीह अपनी गवाही आप देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा है, गवाही बनने के लिए भेजा है। और पिता परमेश्वर उसका गवाही देता है। जिसने उसको भेजा है वो अधिकार दे के भेजा है, इसलिए वो गवाही दे रहे हैं। हाँ, तूने अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं हाँ, है। मत विश्वास करना। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है, फॉरेन गॉड, मत विश्वास कर। एक दिन झटका लगेगा, तब विश्वास करेगा, तब देर हो चुका होगा। किसी को बोलो आज विश्वास करो। जब आप शरीर में विश्वास कर लो, आपका स्वर्ग का टिकट पक्का है भाई। अब इधर टुकराएगा, स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, देखेगा भी नहीं। कितना लोग बोलता है मैं विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह की गवाही पर विश्वास करता हूं। वो अगर कहा ज्योति है, तो वो ज्योति है भाई। वो अगर कहा मैं ही सत्य हूं, तो वही सत्य है। वो अगर कहा कि मैं ही रास्ता हूं, तो वही रास्ता है। वो अगर कहा कि मैं ही जीवन हूं, तो पक्का 100% नहीं, 110% वो जीवन है। कितना लोग विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे, आप खोएंगे। पर विश्वास करने वाला प्रभु की महिमा को देखेंगे।
प्रभु की अलौकिक जीवन पाएंगे, ज्योति में जीवन पाऊंगा। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है। यीशु ने इन- उनको उत्तर दिया, इन फरीसियों को यीशु मसीह उत्तर देता है, यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी भले मेरी ही मैं गवाही अपनी गवाही आप देता हूँ हाँ, तो भी मेरी गवाही ठीक है, तो भी क्योंकि मैं अपना गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है। मेरी गवाही ठीक है। यीशु कमन हम साथ देंगे, यीशु मसीह की गवाही ठीक है भाई, सही है, उत्तम है, स्वर्ग का है। हालेलुया। हाँ गवाही ठीक है हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ, कि मैं कहाँ से आया हूँ क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं मालूम वो कहां से है, पर यीशु मसीह कहता है मैं जानता हूं मैं कहां से आया। और कहाँ धरती में जाना है। पैदा हुआ एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता वो कहां से आया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे माँ के कोख से आया है। पर यीशु मसीह बोलता है मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और मैं कहाँ जाने और मैं जाता जानता हूँ, हूं कहां जा रहा हूं, परंतु तुम नहीं जानते परंतु तुम नहीं जानते मैं कहाँ से आता हूँ मैं कहां से आता हूं। या कहाँ को जाता हूँ। यीशु मसीह कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। जो स्वर्ग से आया वही स्वर्ग में चढ़ा है और वही स्वर्ग से आएगा। इसलिए हमारा यीशु मसीह जल्द बादलों पे, अगला बड़ी घटना पर परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। किसके लिए? उसकी कलीसिया यानी कि उसकी दुल्हन को उठाने के लिए। ये धरती आज टिका हुआ है क्योंकि हम और पवित्र आत्मा हमारे साथ। एक दिन जब यीशु मसीह मेघों पे आएगा, हम और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ मेघों में उठा लिया जाएगा। उसके बाद 7 साल क्लेश होगा। उस समय में स्वर्ग में जाने वाले लोग अमर होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, नहीं तो 666 लेकर नरक चला जाएगा। जोर से बोलो मैं बच गया। कमर हाथ उठा के बोलो मैं बच गया, क्योंकि मेरे लिए अमर हुआ यीशु मसीह के साथ में एक हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यीशु ने उनसे कहा पर तुम नहीं जानते हाँ कि मैं कहाँ से आया हूँ हाँ, तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। और कहां को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा था? मैं किधर से आया मैं जानता हूं, मैं किधर जा रहा हूं मैं जानता हूं, मैं किस लिए धरती में हूं मैं जानता हूं, पर तुम नहीं जानते मैं किधर से आया। किसी को बोलो मैं जानता हूं यीशु मसीह किधर से आया। यीशु मसीह मरियम के कोख से नहीं। यूहन्ना ने 1:1 में क्या? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वचन के जगह अगर वचन के जगह पर यीशु मसीह लिखेगा तो कैसे पढ़ेंगे हम? आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यीशु मसीह जानता था वो कहां से आया और कितने साल धरती में रहेगा वो भी जानते थे। उसके बाद उसे वो मरेगा वो भी जानते थे। तीसरे दिन वो जी उठेगा वो भी जानते थे। और उसके बाद सीधा स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठेगा ये भी जानता था। यीशु मसीह को कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं जानते थे, वो सब कुछ जानते थे। वो परमेश्वर, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, आगे। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। हाँ, ये मनुष्य, ये फरीसी, ये जबदी, ये लोग कैसे न्याय करते हैं? शरीर के अनुसार। हाँ, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। मैं किसी का न्याय नहीं करता। मैं किसी का न्याय करने नहीं आया, मैं अभी बचाने आया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने बचाने आया और हम बच गए। पर एक दिन प्रभु न्याय करेगा, पर उस समय जब यीशु मसीह आया था वो बचाने आया था। मैं किसी का न्याय करने नहीं आया। मैं किसी का न्याय करने नहीं आया। हाँ, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। मेरा न्याय सच्चा है, मेरा न्याय अन्याय नहीं। प्रभु हर पल, दुनिया की न्याय अन्याय हो सकता है पर प्रभु की न्याय अन्याय नहीं। वो भला परमेश्वर,
वो हमारे और आपके बारे में चिंता करता है, और जो भी न्याय करता है वो वचन के अनुसार करता है। किसी को बोलो वचन में बने रहो। ओके, मेरा न्याय सच्चा है, सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा है। मैं हूँ, पिता परमेश्वर है जिसने मुझे भेजा है। उसी की बात को मैं बता रहा हूं। मैं उसकी भोजन, मेरा भोजन पिता की बातों, जिसने मुझे भेजा है उन बातों को कर, जो पिता करते हुए देखा हूं मैं वही करता हूं, और हमको वही करने का जो यीशु मसीह किया है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मेरा स्टाइल यीशु मसीह जैसा है, मेरा बोली यीशु मसीह जैसा है, मेरा देख यीशु मसीह जैसा है, मेरा सुनना यीशु मसीह जैसा है, मेरा चाल यीशु मसीह जैसा है, मेरा हीरो यीशु मसीह है। कितना लोग बोलेंगे? तो यीशु मसीह अगर 33.5 साल एक दिन भी बीमार नहीं हो तो हम भी बीमार नहीं हो। यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार किया, हम भी कर। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करोगे, क्योंकि जिस पवित्र आत्मा मेरे साथ है वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो पवित्र आत्मा को हमें दिया है ताकि जो कुछ यीशु मसीह किया वो सारी बातें हम भी कर सकें। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखता है? और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। 2 जनों की गवाही बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है 2 जन की गवाही ठीक होती है, मिलकर ठीक होती है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा गवाही है और मेरा पिता मेरे बारे में गवाही देता है। इसलिए तुम्हारा व्यवस्था, ये फरीसी, ये न्याय करने वाले, शारीरिक के न्याय करने वाले, तुम्हारे व्यवस्था में लिखा है जो जनों की गवाही मिलकर ठीक होता है। तो मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, वो सही है, विश्वास कर। कहा क्या लिखा है? यदि मैं 17वां वाक्य, और तुम्हारी व्यवस्था में भी तुम्हारी लिखा है व्यवस्था में, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि 2 जनों की गवाही मिलकर 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। ठीक होती है। हाँ, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, एक तो यीशु मसीह कहता है मैं अपने आप गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता भी मेरी गवाही देता है, दूसरा पिता भी मेरे गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा है। उसका मतलब व्यवस्था के अनुसार मैं सही हूँ। हालेलुया। जोर से बोलो, व्यवस्था नहीं, हर तरफ से देखेगा यीशु मसीह सही है भाई। उसका वचन, आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टले। कितना लोग उस वचन में खड़ा नहीं? अगर आप बीमार है, आज हमें सुन रहा है, प्रभु का वचन कहते तो उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो आप इस वचन पे खड़ा रहेगा, आप चंगाई पाएंगे। 5 बार बोलो, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हूं। उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया। उसकी वचन में पावर है। जो से बोलो, यीशु के वचन में सामर्थ है। हाँ, उन्होंने उससे कहा, हाँ, तेरा पिता कहाँ है? हाँ। अब फरीसी लोग पूछते तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि न तो तुम मुझे जानते हो, ना तो तुम मुझे जानते हो, न मेरे पिता को। ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो तो मेरे पिता को भी जानते। उनसे कह रहा है ना तो तुम मुझे जानते हैं तो मेरा पिता को कैसे जाने? मैं शारीरिक तेरे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं पहचानते, तो मेरा पिता को भी कैसे पहचान? ये यीशु शारीरिक तौर से उनके बीच में था, तब वो विश्वास नहीं कर सके। अद्भुत है हम और आप जो बिना देखे यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है जो मेरे मनों में, मेरे दिलों में विश्वास की बीज डालकर मुझे पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, जिसके द्वारा मैं यीशु मसीह पर, उसकी सारी कर्मों पर विश्वास कर। हम धर्मी यीशु मसीह के कर्म के द्वारा बने। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते वो परमेश्वर का संतान है।
कितना लोग विश्वास करते? वो मेरे लिए आया, मारा गया, मेरे लिए जिया, मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है। कितना लोग देखा? कोई देखा? ये कोई नहीं देखा। हम विश्वास करते क्योंकि उसका वचन कहते, मेरा बाइबल कहती है यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, 33.5 साल जिया, 12 चेले बनाए, अंधा देखा, लंगड़ा चला, बहरा सुने, गूंगे बोले, मुर्दे जी उठे, कल्वरी क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है, जल्द मुझे लेने आ रहा है। चैट में लिखो, जल्द मुझे लेने आ रहा है। मेरी आशा है यीशु मसीह मेरे को प्यारा मुझे लेने के लिए। हालेलुया। हाँ, ये बातें ये बात, मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, ये बातें परमेश्वर यीशु मसीह मंदिर में कही, और उपदेश किसी ने देते हुए उसे- भंडार घर में कहे, मंदिर में कहे, और किसी ने उसे न पकड़ा, किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आता। वो काल्वरी क्रूस में मरने वाला था, पर अब तक उसका समय नहीं है। प्रभु का एक समय है। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है, वो मेरा ज्योति है। और मुझे, जब मैं यीशु को ग्रहण करता हूं, मेरा जीवन ज्योति, जीवन की ज्योति से भर जाता है। कितना लोग विश्वास करते? हमारा जीवन वही समान, वो जगत का ज्योति। जगत कौन है? और आप। यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। जगत का जगह पर अपना नाम लिखो। और ऐसा, उस वचन को ऐसा पढ़ेंगे, परमेश्वर ने विल्सन से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह को दे दिया। जब विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, वो बीमारी से, पाप से, श्राप से, नरक में नाश नहीं होगा। पर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, विल्सन अनंत काल के जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु मुझे अनंत काल के जीवन दिया। इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु अनंत काल के जीवन दिया। आज तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज अपनी जीभ से अंगीकार करो। रोमियो 10 उसका 9 में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए वो जिंदा है, मेरे दिल में, मेरा शरीर उसका मंदिर है, मैं आज से मैं यीशु के लिए जीऊंगा। आपका उद्धार करता यीशु हो जाए और सिर्फ यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जा सकता। इसलिए मैं हमेशा एक चीज को बोलता हूँ, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और एक दिन स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मेरा यीशु स्वर्ग लेके जाएंगे। आज तक आप यीशु को नहीं ग्रहण किया, ये वक्त है, मौका है, ये चमत्कारी प्रार्थना। हजारों लोग बोलते हैं और चमत्कार पाते हैं, आप भी पा सकते हैं। आंखों को बंद करके मेरे साथ बोले, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आए, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु आप ही मेरा प्रभु, आज से मैं आपके लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप अगर ये प्रार्थना किया, आज से आपका प्रभु यीशु मसीह हो गया। कोई नजदीकी कलीसिया में जाइए और कलीसिया में बने रहिए। यीशु मसीह जल्द मेरे को पे आने वाला है। गॉड ब्लेस यू।